जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि फरवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और पहले उन मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं जो कि इस माह के हैं। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माह की पूर्णिमा है व रविदास जी की जयंती भी है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और 20 तारीख को सोमावती अमावस्या है व 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं कि 22 जनवरी से 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। गुप्त तरीके से, गुप्त विधि से, गुप्त मंत्र के द्वारा अगर पूजा पाठ या अर्चना करते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आप किसी अदृश्य शक्तियों के शिकार हो रहे हैं या किसी ग्रहों की पीड़ा के शिकार हो रहे हैं कि आप लाख उपाय करने के बाद भी आपको निजात नहीं मिल पा रही है, तो ध्यान रखिए, इस समय का लाभ आप अवश्य उठाएं और आपको 100% मां कामाख्या की कृपा से लाभ अवश्य होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह चंडी पाठ तंत्र द्वारा होना चाहिए, अर्थात तंत्र दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, यज्ञ कराएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और यह भी गुप्त तरीके से, क्योंकि गुप्त नवरात्र हैं और गुप्त ही जितना रखेंगे उतना ही आप सफल अवश्य होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। मकर राशि में सूर्यदेव लग्न में विराजित हैं और अष्टमेश के स्वामी होकर के सूर्यदेव लग्न में विराजित है। और सूर्यदेव 13 फरवरी को यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वितीय भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, शनि के पास आ जाएंगे। तो यहां से शुक्रदेव भी, वह शुक्रदेव मीन राशि में 15 फरवरी को प्रवेश करेंगे, तृतीय भाव में विराजित होंगे। लेकिन शनि और सूर्य का यहां पर मिलन जो है 13 फरवरी के बाद निश्चित वह कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और वह भी कहाँ युक्ति बन रही है, धन भाव पर, अर्थात धन तो आपको मिलेगा लेकिन, और गुप्त तरीके से मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, गुप्त तरीके से देंगे, थोड़ी सी पीड़ा के साथ देंगे, अर्थात थोड़ा कष्टों के साथ देंगे, संभाल के रखें। और जब शनि और सूर्यदेव का मिलन हो रहा है तो पिता पुत्र में थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो यहां पर भी आपको इस माह सजग अवश्य रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, सजग कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। और ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य भी यही है कि जब आप पहले किसी समस्या को या किसी कष्ट को, संकट को जान लेते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और तब उस संकट को, कष्ट को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाती है। आप उपाय भी कर लेते हैं तो कई बार तो छू करके वह कष्ट निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि यह कष्ट आया भी था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति देव की माया क्या है। तृतीय भाव पर विराजित है, स्वयं की राशि में है, पराक्रम भाव पर विराजित है। छोटे भाई बहनों के संबंध जो है वह निश्चित मधुर होंगे। यहाँ से भाग्य स्थान को सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से तो भाग्य में वृद्धि होगी। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अवश्य सफल हो जाएंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से यह सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। अगर कोई विवाह में अगर बाधा कहीं अगर आ रही है तो वह भी जो है निश्चित मधुरता की तरफ आपको लेके जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मंगलदेव पंचम भाव पर विराजित है, चतुर्थेश के और एकादशेश के स्वामी होकर के पंचम भाव पर, अर्थात आय के स्वामी। और मन प्रफुल्लित होगा आपका और आपके अंदर ऊर्जा शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, आपके अंदर इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी। और संतान के भाव पर बैठे हैं तो संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा।
उनकी तरफ से आपको एक शुभ समाचार जब मिलेगा तो आनंदित आप अवश्य होंगे। अब हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव जो कि भाग्य के स्वामी होकर के वह द्वादश भाव में बैठ गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से 7 फरवरी को यह 6 फरवरी तक ही है, 7 तारीख को यह लग्न में विराजित हो जाएंगे और यहाँ से 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक यह बुध और सूर्यदेव एक साथ होंगे तो बुधाधिपत्य योग बनाएंगे। यह समय निश्चित आपके लिए बहुत अनुकूल है, धनदायक है, बुद्धि को बढ़ाएगा, आपको सर्वांगीण विकास आपको देगा, हर तरफ से आपकी पौबारा होगी। और यह 26 तारीख तक यहीं पर ही यह बैठेंगे, लेकिन सूर्यदेव 13 तारीख को आगे चले जाएंगे द्वितीय भाव पर, जैसा कि मैंने आपको सूर्य के बारे में बता ही दिया है। आइए अब उन तिथियों को पहले जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां हैं हमारी 6 तारीख, 7 तारीख, 15, 16, 24 और 25 तारीख और 28 तारीख। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय है जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। अगर आपके पास पॉसिबल है तो मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल रात को भिगोइए और भिगो करके वह अपने सिर की तरफ रखिए रात को सोते समय। और अगर आप प्रतिदिन कर सके तो और अच्छी बात है, नहीं अगर प्रतिदिन पॉसिबल तो कम से कम आप मंगलवार को रात को भिगो करके बुधवार को पक्षियों को जरूर आप डाल दीजिएगा सुबह, लेकिन अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना ना भूलें, वह भी एंटी क्लॉकवाइज। कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हम अगर प्रयोग में करेंगे तो लाभ हमको उसका मिलता है, और अगर हम बिना अगर सिर के ऊपर से घुमाए अगर हम दान कर देंगे तो उसका लाभ आपको इतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो निगेटिविटी है वह आपने अपने जब सिर के ऊपर से घुमाएंगे तभी जाती है। तो ऐसा जरूर करें, तभी आप इसके लाभ के पात्र बनेंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप एक छोटा सा और कार्य कर सकते हैं। देखिए, बुध देव का संबंध ध्यान रखिएगा, इस माह बुध देव ही हैं जो आपको पीड़ा दे सकते हैं जहां पर ये विराजित है। और बुध देव का उपाय एक और छोटा सा सिंपल सा है कि छोटी सी हरी इलायची लीजिएगा, उसको अपने मुंह में रखिए और चबाते रहिए उसे, तो आप देखेंगे बुध देव की कृपा आप पर अपार बनेगी और यह माह आपके लिए मंगलमय होगा। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं जो कि हमने जिक्र नहीं किया, जिसका राहु देव का। राहु देव जो कि अदृश्य शक्तियों के स्वामी हैं, वे चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। चतुर्थ भाव हमारा मन का भाव है और यहां से हमारे मन को वह विचलित करेंगे, उछाल मारेंगे। और राहु देव अदृश्य हैं, शक्ति से परिपूर्ण हैं, और जितने भी दुनिया में पाप कर्म हैं वह सब राहु से संबंधित है और मन को थोड़ा सा ये उलझन में डालेंगे, मानसिक तनाव देंगे। इसके लिए उपाय मैंने आपको दे दिया है, उसे आप अवश्य करें तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार वाले जातक थोड़ा सा सावधान रहें, इस माह निवेश ना करें, क्योंकि आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं और आप घाटे के स्वामी बन सकते हैं। फिर कहेंगे गुरुदेव आपने तो बाकी तो सब अच्छा अच्छा बताया था कि धन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमने तो लगा दिया। लेकिन अगर आप ये गलती करेंगे तो निश्चित आपको नुकसान अवश्य होगा। और जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या के उन अचूक उपायों को जान सकें जो कि चमत्कारिक है। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।